जय बाबा भोलेनाथ साधक जनों। शक्ति और रहस्य चैनल में आपका स्वागत है। आज का जो वीडियो है, ये मामला हमारे सामने आया, हमारी जानकारी में आया, तो हमने सोचा कि इस पे वीडियो बनाना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि ऐसी घटनाएं बहुत से लोगों के साथ होती है और ये सत्य में होती है। कैसा विषय है इसको आप अभी जानेंगे, और ये बहुत ही महत्वपूर्ण विषय है। बहुत से लोगों का घर भर परिवार जो है इस चीज़ से बर्बाद हुआ है। यदि आपको जानकारी अच्छी लगे तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, बेल आइकन दबा दीजिएगा, ताकि जो भी नया वीडियो है उसका नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। चलिए जो है वीडियो शुरू करते हैं। यदि आपसे कहा जाए कि कोई तांत्रिक ने किसी का वंश को ही रोक दिया है, यहाँ पे वंश रोकने का मतलब ये है कि उस घर में बेटियां तो पैदा हो रही हैं, स्वस्थ हो रही हैं, और वो उनको कुछ नहीं हो रहा है, लेकिन कोई बेटा पैदा हो रहा है, वो मर जा रहा है, या फिर जब बेटे की बारी रहती है तो गर्भपात हो जाता है, या फिर कोई बच्चा नहीं हो रहा है। डॉक्टरी जांच में कुछ भी नहीं निकलता है, लेकिन बच्चा हो ही नहीं रहा है। एक ऐसी ही घटना मेरे सामने आई। हुआ ये कि पहले तो कई साल तक शादी हो गया, डॉक्टरी जांच में पति पत्नी दोनों नॉर्मल थे, फिर भी कोई बच्चा नहीं हो रहा था। इलाज भी कराया, डॉक्टर ने बताया कुछ, क्योंकि डॉक्टर के पास जाएंगे कुछ ना कुछ तो ज़रूर बताएंगे, नहीं कोई ज़्यादा प्रॉब्लम रहेगा तो भी कुछ बताएंगे, और यदि कोई प्रॉब्लम नहीं है तो भी आपको ऐसी ऐसी व्यवस्था है, वो कृत्रिम तरीके से वो अपनी व्यवस्था कराते हैं। तो वो सब उस दंपत ने वो सब करवा लिया, फिर भी कोई बच्चा नहीं रुका। समय बीतता गया तो बहुत दवा इलाज कराने के बाद, बहुत मन्नत वगैरह करने के बाद, बहुत जगहों पे, मंदिरों पे और भी जगहों पे पूजा पाठ करने के बाद किसी तरह से एक बिटिया हुई। बिटिया हुई, फिर उसके बाद जब बेटे का पारी रहता था तो 3 महीना 4 महीना होते होते वो गर्भपात हो जाता था। ऐसे ही समय बीतता गया। इन लोगों की समझ में आया कि कुछ तो कुछ गड़बड़ है। क्यों? जब बेटे की पारी रहती है, क्योंकि 4 महीने का बच्चा यदि गर्भपात होगा तो पता चल जाता है 4 महीना 5 महीना का कि बेटा था या बेटी था। तो इन लोगों को ये समझ में आया कि कुछ तो कारण है कि जब बेटे का पारी रह रहा है तो गर्भपात हो जा रहा है, और जब बेटी का समय रह रहा है तो आराम से हो जा रहा है। इन लोगों ने इधर उधर कुछ दिखाया भी, लेकिन कोई फायदा नहीं हुआ। उसके बाद जो है उस परिवार के जो दंपत थे, पति पत्नी, वो जो है नवरात्रि वगैरह में विधिवत पूजन पाठन करने लगे। नौ कन्या को भोजन कराते थे, दान दक्षिणा देते थे, और बराबर नवरात्र के बाद भी पूजा पाठ करने लगे। इस तरह से कुछ दिन बीत गया तो कोई शक्ति प्रसन्न हुई, माता भगवती का कोई अंश प्रसन्न हुआ, और उन्होंने स्वप्न में कहा कि मैं आपकी बार तुमको बेटा देने जा रही हूँ। एकदम सत्य घटना है। उन्होंने स्वयं कहा कि मैं
तुमको अब की बार बेटा देने जा रही हूँ। स्वप्न देखा तो विश्वास नहीं हुआ, क्योंकि उन्होंने सोचा कि हो सकता है स्वप्न है, हमारे मन में बार बार रहता है बेटे का इच्छा, तो इसीलिए जो है मैं स्वप्न देखी होंगी और ऐसे ही स्वप्न होगा। लेकिन जब स्वप्न ये देखी, उसकी 1 महीना मुश्किल से बीता होगा कि गर्भ ठहर गया। उसके बाद बड़ा अचंभा हुआ, क्योंकि बहुत दिनों से गर्भ नहीं ठहर रहा था। बड़ा अचंभा हुआ कि अभी तो मैं स्वप्न देखी थी और तब तक फिर जो है ये बच्चा भी ठहर गया, हो न हो कि बेटा ही हो। लेकिन मन में ये भी डर था कि हो सकता है मेरा ये भ्रम हो, बिटिया ही हो। अब मामला दोनों तरफ था कि हो सकता है बेटा हो सकता है बेटी हो। उसके बाद समय बीतता गया और जब बच्चा पैदा हुआ पता चला कि बेटा है। अब यहाँ पे भी बात सत्य हुई, लेकिन जो तंत्र कराने वाले थे उनको ये चीज पता चल गया कि ये बेटा हुआ है, या फिर ये पता चल गया कि ये अस्पताल पे गई है। उन लोगों ने फिर प्रयास किया कि जो भी हो ये गड़बड़ हो जाए। सोच लीजिए कि यहाँ तक इस स्तर तक भी व्यक्ति गिर जाता है। उन लोगों ने बराबर प्रयास किया, किसी किसी से कहा भी कि इसको होगा नहीं, पहले ही ये गड़बड़ हो जाएगा। जब वो औरत अस्पताल पे गई, बच्चा पैदा हुआ, तो बच्चे की स्थिति जो है बहुत खराब थी, बहुत सीरियस था। बच्चा बहुत सीरियस था। लगभग 8-10 6-7 दिन लगभग वो बच्चा आईसीयू में रहा और नकारात्मक ऊर्जा तब भी अटैक करना अपना चालू रखी। कैसे पता चला? उसके पति को ऐसा हुआ, क्योंकि बच्चा आईसीयू में था तो चिंता लग रही थी और उसके पति के मन में ऐसा हो रहा था कि कहीं कुछ दिक्कत ना हो जाए मेरे बच्चे को, कहीं कुछ परेशानी ना हो जाए, इतना हाल बुरा है, इतना हाल सीरियस है, कुछ अनहोनी ना हो जाए। इसी चिंता में वो डूबा रहता था। 24 घंटा में आईसीयू में बच्चा था, 1 बार 2 बार मिलने दिया जाता था। तो वहाँ पे गया, बच्चे को देखा, उसकी हालत उसको ठीक नहीं लगी। उसने सोचा कि किसी तरह से एक बेटा हुआ, लगता है कि उसमें भी दिक्कत आ जाएगी। वो अपना हाथ जोड़ के मन ही मन विनती करने लगा कि माता इसका ख्याल रखना, स्थिति बड़ी खराब लग रही है। यही सब मनाते जलाते जो है उसकी आंख लग गई अस्पताल में। रात के समय में वो अस्पताल ज़्यादा करके मान के चलिए 80% भीड़ खत्म हो जाती थी। जो ऑपरेशन हुआ रहता था या फिर उनके साथ कोई रहने वाला होता था, वही लोग रहते थे। उसकी आंख जब लग गई, उसको स्वप्न आता है, बेटा तू घबरा नहीं, मैं हूँ, बच्चे को कुछ भी दिक्कत नहीं होगी। जब उसने ऐसा सुना कि बच्चे को कुछ भी दिक्कत नहीं होगी,
मैं हूँ। अचानक उसकी आँख खुल गई और उसी दिन के बाद से बच्चे के तबीयत में बराबर सुधार आने लगा। बच्चे का चेहरा थोड़ा अच्छा होने लगा, यानी कि उसकी शरीर देखने के बाद ऐसा लगता था कि हाँ अब ठीक हो रहा है। 5-6 दिन बीतते बीतते बच्चा बिल्कुल नॉर्मल हो गया। बच्चे को दूध पिलाने के लिए दिया गया माता को। बच्चा ने दूध पिया और उसके बाद जो है डॉक्टरों ने छुट्टी दे दिया। तो ऐसी होती है शक्तियों की कृपा। यदि आप सच्चे मन से उनकी सेवा करते हैं और किसी के प्रति गलत भावना नहीं रखते हैं, तो शक्तियाँ ऐसे ही व्यक्ति का साथ देती हैं। शक्ति ने साथ दिया, यहाँ तक कि आशीर्वाद दिया बच्चा होने का भी, और स्थिति खराब होने पर भी उन्होंने संभाल लिया स्थिति को, वहाँ पर भी उनकी रक्षा किया। ये एक सत्य घटना है जो मेरे सामने है। तो कभी भी माता का सेवा कीजिए, सच्ची भावना से कीजिए, किसी के प्रति गलत भावना मत रखिए, किसी का बुरा ना सोचिए, तो आपका भी बुरा नहीं होगा। यदि वीडियो अच्छी लगे हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, बेल आइकन दबा दीजिएगा, ताकि जो भी नया वीडियो है उसका नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। धन्यवाद।